वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि 81 माह की कम तरीन शरह पर महंगाई पहुंच गई है। 24 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया है, यानी पाकिस्तान जितनी एक्सपोर्ट कर रहा है उससे कम इंपोर्ट कर रहा है और महंगाई जो है वो 38% से कम होकर 4% के लगभग आ गई है। ये नए साल की कुछ खबरें हैं, लेकिन नए साल में लंडे बाज़ार में रश भी है, लोग ख़रीदारी के लिए भी आ रहे हैं। अगर महंगाई वाकई कम हुई है तो फिर लोग यहाँ क्यों ख़रीदारी कर रहे हैं, किसी बड़ी महंगी शॉप पे क्यों नहीं जा रहे, उनकी जेब में कितने पैसे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म और आपको दिखाते हैं नए साल में लंडे बाज़ार पर तमाशा। महंगाई तो अपने हिसाब से चल रही है ना, ज़्यादा ही है। ये देखें मार्केट में कितने लोग बेचारे आए हुए हैं इसी चक्कर में कि सस्ती चीज़ें मिले, 1200 की जैकेट मिल जाए। हाँ, लेकिन अगर देखें तो बड़ा महंगाई तो है। मेरा ख्याल है हमारे वज़ीर आज़म से देखते नहीं है कि मुझे रख लें अपना मुशीर, तो मैं उनको बताऊं रियलिटी क्या है यहाँ पर। मुशीर ला के उसकी कड़ी मेहनत करनी है, गरीब बंदे से ऊपर लेकर आए ना। अगर लैंड क्रूजर में बैठने वाला 450 करोड़ की गाड़ी में बैठेगा, उसको ये साइकिल का रेट का तो नहीं पता होगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब हमारे पता नहीं ख्वाब ही देखते होंगे तो उनको पता है। वो एक आदमी बाहर निकलेगा ही नहीं, एक आदमी नवाब है, मिलों का मालिक है, फैक्ट्रियों का मालिक है, उससे क्या पता है गरीब आदमी के क्या हालात है। ख्वाब कैसे देखते हैं, वो सोते ही बहुत कम है, वो दिन में को 1.5-2 घंटे सोते हैं सिर्फ। 3 घंटे जो आदमी सोता है ना वो ज़हनी तौर पर बीमार हो जाएगा। कैसे हो भाई? ठीक है, तुम्हारी दुआ। खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने की जैकेट? जैकेट 1800 की, 1500 की, 1200 की। इतनी महंगी क्यों यार? अब तो सस्ते दिन आ गए हैं, महंगाई खत्म हो गई। जब जैसे साल ना होते ना, इतना लोगों के पास पैसा ज्यादा आते हैं, तो तुम रेट बढ़ा देते हो। एक हम महंगा बेचते हैं ना, हम महंगा लेते हैं भी। जितना महंगा होते हैं उतना कमाई भी ज्यादा होते हैं, उतना पीछे से जब महंगा आते हैं ना हम महंगा बेचते हैं, जब सस्ता आते हैं फिर उसको हम सस्ता। ज्यादा कमाई कब होती है? ज्यादा कमाई 12 महीने में होती है। 12 महीने में होती है, 12 महीने में होती है ज्यादा कमाई। कितनी जैकेटें बेची हैं सुबह की? सुबह के मैंने 6 जैकेटें बेची। और कितने पैसे बचे तुम्हारे? हिसाब ऐसे पता इसका नहीं चलता। अपना माल है या किसी का बेच रहे हो? अपना माल है, जाती माल। तो जितना मुनाफा होगा सारा तुम्हारा है? सारा माल है। तो 6 जैकेटें बेच दी तो 6,000 रुपए बच गए। 6000? हाँ। नहीं, किधर 6000 बच गया? 3,000 बच गए। 3000 भी नहीं बचे। ये तो अभी सारे बचने वाले हैं, क्योंकि हमने जो पहले हम जितना काम किया ना उसका माल का पैसा खत्म किया। अभी जितना पैसा कमाता हूँ ना वो अपने होते, जितना माल बेच देते हैं। तो कोई स्कूल भी गए, को पढ़ाई भी की कि नहीं? नहीं, क्या पढ़ाई की? क्यों? पढ़ाई क्या होता है ये बेचते। तो पढ़ाई इस वजह से नहीं किया, जैसे हम जब से पैदा हुआ ना उस टाइम से हमारा घर कितना दूर है तुम्हें पता है? स्कूल कहाँ पे रहते हो? हमारा बाजावड़ में। बाजौड़। हमारा घर तकरीबन 5-6 किलोमीटर स्कूल से दूर है। जब हम घर से शुरू होते हैं स्कूल तक 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर हमारा वो स्कूल का टाइम खत्म हो जाते हैं। घर से निकले तो वहाँ छुट्टी हो जाती थी। जब उधर हम स्कूल पहुंच जाते हैं उधर छुट्टी होती है, इसके वजह से तो इसलिए नहीं पढ़ सके। इसलिए नहीं पढ़ सके। और अभी तुम कह रहे थे मैंने बात करनी है, तुम्हें टीवी पे आने का शौक है? बहुत शौक है यार, मुझे सियासत के बहुत शौक है, लेकिन तालीम नहीं चलो है। तो मैं एंकर बन जाओ। ये एंकर? पकड़ो, माइक पकड़ो, एंकर बन जाओ। अब इंटरव्यू करो मेरा। पहले इसको ऊपर रखते हैं। अच्छा, ऐसे। पहले करो इंट्रो, बताओ मेरा नाम क्या है, आज का मौजू क्या है और हम कहाँ खड़े हैं। उधर इस कैसे बात करो? हाँ करो, चलो बड़ा करो बात। दावनी साली राशा बड़ा। हाँ जैकेट दा ना जैकेट पकड़ो। जैकेट मुझे पकड़ा, जैकेट तुम पकड़ लो। मैं जैकेट बेचूंगा। जैकेट नहीं अंदर। मैं जैकेट बेचने वाला हूँ। अच्छा, मैं इंटरव्यू करने वाला तुमने मेरा हूँ। इंटरव्यू मैं स्टार स्कूल बना रहा हूँ। चलो जी, करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई इधर क्या लेने मैं तो बेच रहा हूँ यार जैकेट। जैकेट? पहले आकर आप सलाम करते हैं, अच्छा फिर आप हालचाल पूछ के अच्छा। आपने मौजू बताना है और फिर आप इंटरव्यू करते हैं। ओ अभी ठीक है, अब हो गया, अब अगली बार ही करना है, ये प्रैक्टिस करो। नाम बड़ा ये सुनो, नाम क्या आपका? जियाउद्दीन। जियाउद्दीन, ये प्रैक्टिस करनी है तुमने। मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा हाँ। और फिर तो मेरा इंटरव्यू नहीं यार, आज तो फिर मैं अभी ट्रेनिंग नाराज हो करो। गया यार। अभी ट्रेनिंग। मैं ट्रेनिंग अभी कर लेता था ना। चलो याद करो, फिर मैं बुलाता हूँ तुम्हें। अच्छा हाँ। ठीक है, फिर चलो क्या? हाँ जी, अगर जियाउद्दीन स्कूल जाता जो उसके घर से 6 किलोमीटर दूर है, और अगर ये वहाँ स्कूल जाता पढ़ता तो शायद जियाउद्दीन मेरी जगह कहीं इंटरव्यू कर रहा होता। कैसे हैं भाई? तो जैकेट खरीदी कि नहीं? हाँ जी, खरीदी है। कहाँ है? ये है, कितने की ली है? मुख्तलिफ रेट है। कितने की मिली है? ये बहुत महंगा दिया है। क्यों? बस इधर ठंडा इतना तो लोग महंगा आते हैं जरा, चलो सस्ते में सर्दी का ही है। सामान। लंडे से नहीं लिया है, उधर दुकान से लिया है। फिर भी कितने की मिली? 2,000 की, 3,000 की? कोई 2200 की मिली, कोई 2300 की, इस तरह 4 जैकेट हमने लिया अभी है। मैंने बताया है कि वजीर आजम कह रहे हैं कि महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई है। अब यानी तो और बढ़ रही है। पाकिस्तान बनने से पहले भी जो महंगाई थी उससे भी कम हो गई। वो कोई और वजीर आजम होगा, ख्वाब देख रहा है इस तरह। शरीफ
वो कहते हैं, मैं खबर दिखाऊं आपको? जी जी बताएं। खबर ये है कि नए साल में वजीर आजम ये कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो 81 माह की, सही कह रहे हैं? हाँ वो सही कह रहे हैं। महंगाई कम हुई है? जी बिल्कुल कम है, काफ़ी चीज़ों में फ़र्क पड़ा है। क्या क्या सस्ता हुआ है? आप बाजार में चले जाए, हम एक एक चीज़ आपको क्या बताऊँ तेल तो महंगा हो गया, क्या कह रहे हो? कुछ भी नहीं पा। ज़्यादा पेट्रोल महंगा है अभी, पेट्रोल महंगा हुआ है, दाल चीनी वो तो वही रेट चल रही है, कोई सस्ता क्या हुआ? 45 घी सस्ता हुआ कि महंगा हुआ? वही रेट है, ऑयल सस्ता हुआ कि महंगा हुआ? वही रेट है सेम। चिकन सस्ता हुआ कि महंगा हुआ? चिकन सस्ता अपना महंगा हुआ है, चिकन महंगा हो गया है, महंगा हुआ है। तो फिर सस्ता क्या हुआ जो वो कह रहे हैं? आप कह रहे हैं ठीक बात कर रहे हैं, आम आदमी तो यही खाना है ना, दाल खाएगा, रोटी खाएगा, सब्जी खाएगा, हाँ जी, घी हाँ जी। डालेगा उसमें पकाने के लिए, हाँ जी, वो चिकन बिल्कुल। पका लेगा, बिल्कुल बिल्कुल। फिर सस्ता क्या हुआ? बिजली महंगी हुई कि सस्ती हुई? बिजली पहले सस्ती हुई पहले से, सस्ती बिल कम आए? हाँ बिल कम आए। चलें, और गैस में गैस आ रही है? हाँ गैस प्रॉपर, अब तो तकरीबन एक हफ्ते से गैस पूरी आ रही है। ये कैसे हुआ अचानक जो गैस आ रही है? हाँ जी ये कैसे हुआ? यानी गैस मौजूद थी पहले, में दी नहीं जाती थी, हाँ जी, अब तो गैस पूरी आ रही है। अभी ये हुआ क्या है, ये इस बात का तो नहीं पता हुआ अभी क्या गैस का बिल आ गया आपको? है। नहीं अभी नहीं, हमें तो अपना भी आएंगे बिल। तो जब बिल आएगा तब लग पता जाएगा। अरे वो अब गैस ज़्यादा आ रही है, अब ज़्यादा यूज़ होगी, ज़्यादा बिल आना है। अब समझे कि एक हफ्ते से क्यों आ रही है? हाँ इसलिए आ रही है, बता के बिल ज़्यादा आए लोगों को। तो फिर सस्ता क्या हुआ? सर्दियों में ज़रूरत भी तो है ना गैस की, वो तो है, बिल्कुल ठीक है, ना आएगी तो फिर हम लोग गिला करते हैं भी गैस नहीं आ रही। लेकिन अगर ये उसमें तरीकेकार होगा बिल ज़्यादा लेने हैं, आ जाएं, क्या खरीदा आपने? चाचा ने एक जैकेट खरीदा 500 रुपए का, वो मेरे साथ अभी हम- रोला कर रही है। आपसे खरीदी है? मेरे से 500 रुपए का खरीदे। देखो अल्लाह के बंदे, क्या हुआ? 6000 रुपए का ब्रांड जैकेट दिया, ये देखो डिडास कितने जैकेट की दी है? 500 रुपए का। 5 में लिए इसे, ठीक है। लेकिन ये ना ये इसका मसला क्या हुआ? इसका जिप खराब है, इसका इसका जिप, इसका चाचा जिप। ये जिप खराब नहीं है, सही है। इसके ऊपर वैसे रेक्सिन लगा हुआ, ये रेक्सिन उतारेगा, अच्छा, ये उतर भी जाते हैं। बात ये देखो इसका कुंडा डालो जरा, कुंडा डालो जरा। हाँ वो डालो जरा, मैंने खोला ना वो गिर गया, यही तो मैं कह रहा हूँ। कुंडा नहीं है कुंडा है ही नहीं इसमें। तो 50 रुपए का कुंडा भी डलेगा, ये 550 कोई का बात कुंडा। नहीं। ये जैकेट वैसे हम बेचते हैं 1500 2000 के, 1200 तक, 1800 तक। वो चाचा बूढ़ा बंदा था, इसका मैंने ख्याल रखा, गरीब खराब बेच दी ना, जिप भी खराब। नहीं, 5 रुपए का कुंडा आते हैं भाई, इसको क्या खराब दिया चाचा? ये लोग क्यों खराब होते हैं? ये जोर उल्टा पुल्टा दे देते हैं ना, उनकी वजह से इसका कुंडा निकल जाता है। बात कहते तुमने खराब दिया, पहले आपको मैंने सही दिया कि नहीं दिया? जब इसने बंद भी किया, चेक भी किया, सब कुछ ढूंढ रहा हूँ, तब से ढूंढ रहा हूँ मैं आपको। इसको ढूंढ रहे थे? जी सर। अभी ठीक करवाते हैं, करो यार, कुंडे डाल के दो, अभी जैकेट बदल के दो। अभी यार, जाकर बुजुर्ग आदमी को तुमने जिप खराब वाली जैकेट दे दी। मैंने सही दिया, ये तो उनकी गुनाह है, उसने खराब किया तो ये तुम्हें जिम्मेदारी नहीं बनते, जिम्मेदारी उनके बनते हैं। जब क्यों? आपने ली थी, जब आपने चेक की थी, ये बंद था, मैंने खोला आपने इसको, पहन के चेक नहीं की? नहीं मैंने पहने नहीं, मैंने खोला इसको और ये कुंडा नीचे गिर गया। मैं तब से ढूंढ रहा हूँ इसको बंदे को। इसके सामने खोला आपने? हाँ जी, वहीं खड़ा था, वहीं खड़ा था। मैं इसके साथ चलो यार, चाचा को कुंडी डाल के दो, कुंडी डाल के दे दूंगा, मसला नहीं है, लेकिन उसके पास है, छोड़े वो डाल के दे रहे, मैंने सही दिया। डाल दो तो कुंडा। डाल के दो कुंडी यार, मसला हल कुंडा करो। डाल देगा चाचा यार। तुम्हें दुआ देगा, ओके मसला नहीं है। दुआ दे। कितने की कुंडी? कुंडा वैसे 10 रुपए का मिलते हैं। 10 रुपए भी दे। हाँ दे तो 10 रुपए, लेकिन डालो ना इसमें जरा। 10 एक रुपए बार। देने हैं आपने? जी मैं भेज दूंगा इसको, मैं 20 रुपए देंगे, 20 रुपए देंगे यार। नहीं मैं फ्री लगवा देता हूँ, लेकिन अगर इसका कुंडा मिल गया, हर किस्म कुंडे, इस कुंडे अलग अलग होते हैं, इसमें कोई लगा के दो यार, वो पैसे भी देंगे तुम्हें। लगा देता हूँ कुंडा। आपने बेटे के लिए लिया? बेटी के लिए, बेटे के लिए? बेटी के लिए। तो ये इधर को सस्ता माल मिल रहा है, वो कह रहा है 6000 वाली जैकेट आपने 500 की ले ली है। ये इतने की है बस, 1000 500 जैकेट कहते हैं, नहीं हो तो ये सेकंड हैंड है, ये 500 की 400 मिल रही है ये। ठीक है, हाँ जी, तो वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है। हाँ जी कम हो गई है। हो गई है, हाँ बस बहुत कम हुई है ये। हाँ। अपना याद जरा, ये तंज कर रहे हैं कि वाकई हुई है? नहीं कम हुई है क्या क्या लफ्जों में। लफ्जों में तो दाल डालो, कुंडा डालो यार, दाल इसको पकड़ के यार। कुंडी डलवा के लाओ। वो कुंडा नहीं है, 5 नंबर है सारा। चलो कहाँ ढूंढ के दो ज़ियाउद्दीन, मैं कुंडा ढूंढ रहा हूँ, लेकिन इसका कुंडे वो से ले दो ना। ये कहा ये उल्टा कुंडा सस्ता। अब ये कुंडा मिलेगा नहीं यहाँ से इनको। अब नहीं मिलेगा। हाँ जी, ये भी वज़ीर आज़म वाला वादा था, हाँ जी वही है। वो इंतजार कर रहा था कि कैमरा और माइक जाए तो ये कहे चलें आप जाएं। आप जाए। आजम का क्या आजकल क्या कहना है वजीर आजम का? कुंडी पहले कुंडी डालो, नहीं निकाल के दो। वो मैं डाल देता हूँ, लेकिन वजीर आजम का क्या कहना है? ये बात, ये आपको बातों में लगा देगा और कुंडी मिस हो जाएगी। आओ ये कुंडी डाल के दो। भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, लगा कितनी शुक्र है। खरीदी जैकेट? यार ये तो 20 रुपए की खरीदी है। छोटे बच्चे के लिए? हाँ क्या करते हैं? मैं
मजदूरी करता हूँ। मजदूर आदमी। हाँ जी। तो जब महंगाई कम हो गई तो मजदूर आदमी जाए किसी बड़े बाजार में जाके वहाँ खरीदारी करे, इधर किधर? कहाँ आपको महंगाई कम नजर आ अभी रही है? वजीर आजम ने बताया है, वज़ीर आज़म ने सही नहीं बताया वो आपको। कहते हैं 81 माह की कम तरीन सतह। सर आप देखें जो बुनियादी चीजें वो अभी वहीं पे वहीं है। बुनियादी चीजें हैं, हाँ आपका दाल रोटी, दाल रोटी आपकी आयल चीनी सब्जी कहाँ पे घड़ी है? 120 रुपए किलो तो आपको आलू मिल रहा है। आप मार्केट विजिट किया नहीं किया आपने? तो आप मार्केट जाके विजिट करें ना तो आपको 120 रुपए किलो। हाँ आलू मिलते आलू। हैं। हाँ आलू अभी तो जो है ना बहुत ज्यादा तेज जा रहा है। ठीक है। और अच्छा, अगर एक हांडी बनाओ तो वो कितने की बन जाएगी? यार हांडी एक टाइम में की तकरीबन कोई 1200-1300 रुपए की बन रही है। 1200-1300? हाँ इतनी तो बन रही है ना भाई। कितने खाने वाले हैं? 4-5? 5 खाने वाले हैं, यानी मियाँ बीवी और 2 बच्चे। तो 1200 रुपए एक टाइम का। और 3 टाइम में 3600 रुपया। 3600 रुपए नहीं, वो एक टाइम में जो है ना वो थोड़ा आप बहुत ज्यादा आपने माकूल यूज करना है ना, थोड़ा थोड़ा यूज करना है। अच्छा, उसी को बचाना है फिर? उसी को बचाना है फिर। और 1200 को 3 टाइम में यूज करना है? यूज करना है। तो ये कितनी दिहाड़ी रोज? 1200 की दिहाड़ी लगती है? नहीं है, कहाँ लगती है यार। कितने की दिहाड़ी है? 1000 रुपए मुश्किल से जो है कमाते हैं। ये इन ड्राइव बाइक जो चलाते हैं ये बाइक चलाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। अंदाजा ये करें कि इस बाजार में सिर्फ मजदूर आदमी नहीं आता। अगर मेरा कैमरा घूमे और आपको दिखाए कि यहाँ जैकेट पसंद करवाई जा रही है, एक गाड़ी खड़ी है उसमें वो खातून है और वो जैकेट पसंद कर रहे हैं, तो सिर्फ जो मजदूर आदमी है वही ख़रीदारी करने के लिए नहीं आ रहा, अमीर आदमी भी आता है। भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी। मैं ये बता रहा हूँ कि इस बाज़ार में सिर्फ दिहाड़ीदार गरीब आदमी नहीं आ रहा, बड़ी गाड़ी खड़ी है, हाँ सही है वो भी खरीदारी कर रहे हैं। जी जी तो फिर क्या समझें कि या तो ये बाज़ार बहुत सस्ता है और या महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्या समझें? मेरे ख्याल में तो महंगाई ज़्यादा है, इसलिए जो है ना लोग यहाँ पर गाड़ियों वाले भी आके ऐसे ही है अच्छे खासे जो है ना सफेद पोश लोग वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, वो भी शॉपिंग करते हैं। ऐसे ही बिल्कुल। या दूसरी एक सवाल और भी हो सकता है कि यहाँ से जो जैकेट मिलती है वो बड़ी अच्छी क्वालिटी की वो हो। इम्पोर्टेड होती है ना सर में, बाहर से आती है इम्पोर्ट होके, वो यहाँ पे जो लंदन में फ्री मिल जाती है सब लोगों को, आगे हमें दे रहे हैं 700-1000 की दे देते हैं। इनको फ्री मिलती है? इनको फ्री लॉट वाले माल ये समझ लो, लॉट वाला माल, और ये बेचते हैं किलो के हिसाब से देते हैं ना, किलो के, और ये बेचते हैं 700-800 का एक पीस का। मतलब 700-800-1000 मुख्तलिफ रेट लगे हुए हैं। कितने मिलते हैं? तोड़े मिलते हैं किलो के हिसाब से। एक तोड़े में कितने पीस होते हैं? बेशुमार होते हैं, गिनती तुम नहीं होती। तो जैकेट अगर आपको एक मिसाल है 1000-1200 की मिलती है, वो इन्हें कितने की पड़ती होगी? इनको पड़ती होगी 100-150 रुपए की, 200 की, अच्छी से अच्छी 500-600 रुपए की। 100-150 बहुत में बड़ा प्रॉफिट मार्जिन है। हाँ मार्जिन है, स्पेशली तो बेचते हैं, ये मार्केट है ना फिर। सही। ये बताएं कि 81 माह की कम तरीन सतह पर महंगाई चली गई कि अभी है? अभी वहीं पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वज़ीर आज़म कह रहे हैं, उनको पड़ रहा होगा फर्क, वो कह रहे हैं महंगाई कम होगी, नए साल में बड़ी खुशखबरी। कोई खुशखबरी नहीं, वो सेम है, वैसे ही ऐसे ही जाएगा। मेरे ख्याल में अब और रेट बढ़ेगा हर चीज़ों का, महंगाई और क्यों? कैसे बढ़ेगा? वही अब जैसे जैसे तो देखे ना, पाकिस्तान उड़ान पाकिस्तान बन जाएगा। वही उड़ान ढूंढने वरना वैसे वही हालात है पाकिस्तान के सेम जो पहले चल रहे हैं, बल्कि उससे भी बदतर हो रहे आ रहे हैं। कभी पाकिस्तान के हालात हुए ऐसे कि सही हुए हों, खराब हो के सही हो गए वज़ीर आज़म साहब ने हमें बताया कि नई उम्मीद दी है ना आपको। नहीं, वज़ीर आज़म जो बताते हैं बस वही बताते हैं हमें। और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ उन्होंने हमें, बस उसमें लगे हुए लोग, आवाम लगी हुई है। नई उम्मीद? नहीं कोई उम्मीद नहीं है। वो कह रहे हैं बल्कि इससे महंगाई भी- पहले 40% पे थी, अब 4 पे आ गई। अब ये 80 पे भी जाएगी, कोई हालात नहीं बदलने वाले। ठीक है, ये सारा जो इलाका है, जो खाने पीने वाला मामलात बने हुए हैं, बस खा पी रहे हैं, जो भी आएगा खाए पिएगा, अपने हिसाब एक रखेगा। सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं, लोग नजूमियों से पूछते हैं, हम आपसे पूछते हैं 2025 के आखिर में जब हम 31 दिसंबर 2025 को अगर मिलेंगे तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे? उम्मीद तो है, क्योंकि जो है ना इनका कट जोड़ हुआ हुआ है पीपल पार्टी के साथ, तो अभी ये चलेगा? हाँ तो चलेगा, उम्मीद तो यही है मुझे लग रहा ठीक है, है। और हमारा मजीद बेड़ा गर्क होगा। वैसे नहीं कहते यार, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वो। बस जो मेहनत होनी वो हो रही है ना, आपके सामने ही हो रही है। महंगाई वही कि वही, अगर मेहनत हो रही होती हम यहाँ लंडन से लेने के आ रहे होते, तो कहाँ जाते फिर आप? हम ब्रांड पे जाते, एच के भी ब्रांड जाते। पे एक जैकेट जो है ना वो 12,000 रुपए की वही है, तो मैं कह रहा 15,000 हूँ रुपए ना, की है। अब ये जो लोग गाड़ियों में आ रहे हैं ये पागल हो रहे हैं, ये सेविंग के लिए आ रहे हैं। गाड़ी है, हाँ वही ना, इसमें बैठ के तो ये वो- बंदा गाड़ी में आके जो है ना यहाँ पे लंदन से शॉपिंग कर रहा है, तो अगर हालात सेट होते तो उसने गाड़ी पे आके यहाँ पे शॉपिंग करनी थी। ये तो एक सवाल है। यहाँ पे 2-2 लाख कमाने वाला बंदा भी यहाँ से जो है ना शूज और वो जो लाखों कमाने वाला, ऐसे ही है, ठीक है, वो भी यहाँ पे आके जो है ना शॉपिंग कर रहा है। बिल्कुल सही है। सस्ते में 1000-1500 में जैकेट मिल जाती, गुजारा होता है। वही जैकेट अगर मार्केट में लेने जाए, वो एनएम में चले जाएँ तो 40-40 हज़ार रुपये की पड़ी है, 1.5 लाख की पड़ी है जैकेटें। तो वो जो है ना महंगाई वो मज़ीद बढ़ेगी शरह इसकी, ये तो नीचे नहीं आने वाली। आप क्या करते हैं? मेरे ख्याल में जो है ना मज़ीद बढ़ेगा,
और जिस फैमिली का एक बंदा बाहर होगा वो ये आराम से यहाँ बैठ के खा सकता है। बड़ी मेहरबानी, सेविंग नहीं है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। अभी रमजान शरीफ आ रहा है, 2 माह रह गए हैं, 2 माह तैयारी कर लें रमजान और की। रमजान हर इलाके में बाहर चले जाओ लोग रेट कम कर देता है, यहाँ पे आ जाओ रमजान आ गया गैर मुस्लिम ममालिक में रमजान में सेल लग जाती है, वहाँ पे सेल लगते हैं, रेट कम हो जाते हैं ना, ऐसा ही है। यहाँ पे डबल हो जाते हैं। हम मुसलमान हैं इसलिए, हाँ यही तो बात है ना, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। वो ये नहीं समझ हम ये नाम के मुसलमान है, मुसलमान नाम पिछली के, दफा रमजान में आपको मरियम बीबी ने मुफ्त राशन दिया, कुछ भी नहीं मिला है, खाली बातें कहने की। लोगों के घरों पे आटा मुफ्त नहीं दिया है, हमने तो कभी दाल चीनी घी गया, ये सारा करप्शन हुआ है बेसन भेजा। भैया जी, सारा करप्शन हुआ है। करप्शन नहीं, उस पे वजीर वो आला की तस्वीर थी, नवाज शरीफ की कुछ भी तस्वीर नहीं, थी, किसी को हमने जिस पे उनकी तस्वीर हमारा- लगी हो वहाँ करप्शन नहीं होती। नहीं है जहाँ पे ये गोदामों में सारा माल रख लिया है, जो सरबराह थे ना सारों ने गोदामों में रख के बड़े बड़े स्टोरों में तोड़े बदले करके बड़े बड़े स्टोरों में। आपको नहीं मिला? नहीं हमारे, किस इलाके से ताल्लुक है आपका? हम हरबंसपुर में रहते हैं, ये इधर लाहौर में ही, लाहौर में। तो वहाँ नहीं मिला? नहीं हम जो पीछे बहालपुर के हैं, वहाँ बहावलपुर में नहीं मिला? वहाँ पे भी नहीं मिला किसी को, ये सूरत हाल है जी। खाली बातें हैं। फिर रमज़ान आने वाला, 2 माह रह गए हैं, रमज़ान की तैयारी में फिर आप राशन जमा करें, क्योंकि सरकार ने मुफ्त दिया भी तो शायद आप तक ना पहुंच सके। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या करते हैं? सर मैं गार्ड की नौकरी करता हूँ, हम लाहौर से हैं, गुलशन रावी से। गुलशन रावी से? हाँ जी, सांदे से। जितनी सर्दी है, कुछ जैकेट कुछ स्वेटर कुछ पहना ही नहीं? नहीं, मेरे पास जर्सी है, वैसे घर में काफ़ी जैकेटें पड़ी हुई हैं। वैसे मैं कहने का ये मतलब है, हम ना बहुत परेशान हैं, मकान हमारा किराए पे है, ठीक है, हमारे पास मेरे पास नौकरी भी कोई नहीं है, और मेरा ऑपरेशन हुआ है हर्नियों का न्यू हॉस्पिटल में, मुफ्त हुआ है? तो 2 मियाँ बीवी हम, तो हम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो हम बहुत परेशान हैं। तो मेहरबानी है वज़ीर आज़म से हमारी अपील है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमारे को थोड़ा बहुत हमारी अपील की जाए। वज़ीर आला को बताएं, शायद वो आपकी बात सुन लें। मरियम बीबी को बताएं। पाकिस्तान वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शबाशी से गुजारिश करता हूँ, और अब मरियम नवाज बीबी से आप ही से गुजारिश है कि हमारी अपील की जाए, और हमें कोई नौकरी या कोई सरकारी नौकरी लगाई जाए। और हम 2 मियाँ बीवी हम बहुत परेशान हैं। मरियम आपी से और मियाँ शबाशी से वज़ीर आज़म से अपील है कि हमारे मदद की जाए, या हमारी को अपील सुनी जाए। हमारा अपना घर भी नहीं है, हम शुरू से किराए पे धक्के खा रहे हैं लाहौर में, ठीक है, हम बहुत परेशान हैं। और वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं, ठीक है, हम बहुत परेशान हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, क्या करते हो? मैं जॉब। तो इधर कुछ खरीदा कि नहीं? जी जी, बैग जैकेट वगैरह खरीदी है, ये बुफलर वगैरह जैकेट्स वगैरह। कहाँ से आए हो? मैं इधर शादमान से, पीछे KPK से हूँ, कोहिस्तान। ठीक है, सही निज़ाम चल रहा है? हाँ ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे दौर है? अच्छा दौर तो अच्छा नहीं है अब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए अच्छा ही समझ लो। आपके लिए अच्छा है? अच्छा है। कितनी सैलरी है? मेहनत कर रहे हैं, अच्छा दौर सैलरी कितनी है? सैलरी है 45-50 तक है। और उसमें अपना खर्चा मैनेज करते हो, घर भी पैसे भेजते हो कि नहीं? घर भी बेचते हैं, अपना खर्चा भी मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिर महंगाई कम हो रही है और आप तो खुश हो गए, खुशहाल हो गए। बोस महंगाई कम हुई भी है तो ये कुछ दिनों के लिए कम हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी महंगाई कम नहीं हुई है। हम देखते आ रहे हैं 5-10 दिन के लिए कम हो जाती है, हम मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो है महंगाई बढ़ जाती है, तो इसको हम कम नहीं कह सकते। नहीं कह सकते? बिल्कुल ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया। कितने की जैकेट है? ये 2200 रुपये का पैसा, सारी 2200 रुपये की? सारे 2200 का। और कितने की देनी है फाइनल? फाइनल लास्ट 1200-1300 रुपये का बिक जाता है, 1200-1300 में डील हो जाएगी? डील हो जाता अगर कोई 2-3 जैकेट इकट्ठी लेगा तो फिर है, वो भी फिर भी वही हिसाब होगा। तो थोड़ा सा तो डिस्काउंट कर दो ना यार। तो हम 12 जिससे बात करते हैं वो कहते हैं कि आपने लंडाई बहुत महंगा कर दिया है। ये लंडन नहीं है, ये न्यू चीज़ है, नहीं है? हाँ ये नवा वाला माल है। इधर नहीं कैसे बेच रहे हो? नहीं होती तो किसी दुकान पे बेचते यार। नहीं, इधर जो गरीब लोग है ना वो बाहर ले लेते हैं, जो अमीर वो लोग होते हैं ना वो सीधे दुकान पे चले मेरा जाते ख्याल है ये उसी में से लॉट के माल में से निकली है, धो नहीं, के लॉट वाला माल फ्रेश करके उसको यहाँ ले आए हो। हैं। नहीं ये फ्रेश कर रहे हैं, पर लाट में नहीं निकला हुआ, ये कौन सा ब्रांड है? ये सारा ब्रांड है। ब्रांड है? दिखाओ जरा, कोई एक पीस दिखाओ। टैग भी लगा हुआ है? जी स्टिकर भी लगा हुआ, कंपनी वाला माल है, सारा नया माल है सारा नवा माल है, और साइज भी मुख्तलिफ है। शायद में अपना माल है, किसी का बेच रहे हो? नहीं अपना माल है, शुक्र है। पठान लोग किसी का काम नहीं करते, वो अपना काम करते अपना ही करते हैं, चाहे थोड़ा कर लें, हैं, चाहे भी ज्यादा हो। करना अपना ही है। कितनी जैकेटें बेची सुबह की? सुबह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2 दाने बेचा हुआ, 2 बेची हैं। जी। कितने पैसे बचे? बचत कितनी है उसमें? शुक्र है 400-500 रुपये मिला हुआ। मजदूरी होती है? जी बिल्कुल ठीक है। क्यों भाई ये कह रहा है कि नया माल बेच रहा हूँ और महंगा नहीं बेच रहा?
जो इन्होंने पुराने का रेट लगाया इतने का तो नया है। अभी हम नारकली बाजार से हैं, जो पैंट ये लोग 1500 की दे रही है, वहाँ पे वो 1000 रुपए की मिल रही है। सेम पैंट? सेम पैंट। यहाँ तो बाहर की लॉट के माल की है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल सेम, यही ब्रांड न्यू? जी न्यू, टैग लगा, स्टिकर? जी जी। वहाँ पे 1000 रुपए की है, यहाँ पे 1500 की। तो आपने उसको बताया नहीं? बताया, वो कहता वहाँ से ले लो, तो हम इसलिए यहाँ से कुछ लिया भी नहीं, वहीं पे वापस जा रहे हैं। जी। ये खान भाई को बताया ना, वो कह रहे हैं कि हम महंगी चीज नहीं बेचते। वो देखें, अभी वो कह रहे हैं कि हमारा माल जितने की नहीं है उससे डबल तो ये बेच रहे हैं। नहीं, वो लंडे भी जो है ना ब्रांड से हैगा, लंडे वाला माल है ये सारा लाड, ये स्पेयर माल है और ये पैसे डबल मांग रहे हैं उसके। लंडे भी जो है ना वो ब्रांड भी होते हैं, बेकार भी होते हैं। हमारे पे ये लोग डाल रहे हैं, सरकार जो इनसे टैक्स ले रही है, अब वो ये हमारे पे डाल रहे हैं, हमसे निकाल रहे हैं इन्होंने। ये अड्डों के पैसे, दुकानों के किराए, ये हमसे निकाल रहे हैं इन्होंने। सरकार तो कह रही है कि महंगाई खत्म। वो कहते हैं कि महंगाई पुरानी बात होती थी। अच्छा। जब हम 2024 से 2025 में दाखिल हुए तो महंगाई हम 2024 में छोड़ आए। अब तो अयाशी के दिन है। वो भाई भी दूर खड़ो कैसे सर ला रहे हैं, इधर आए ना। हो गया है ये भाई, बहुत ज्यादा महंगाई है। कहाँ से? दुबई से। दुबई से जी यहाँ शॉपिंग करने आए हैं जी। तो इसका मतलब है कि दुबई में महंगाई है, वहाँ महंगा काम है। फिर आप यहाँ कहाँ आ गए? दुबई से सस्ता, मैं छुट्टियों पे आया यहाँ पे। अक्सर लोग छुट्टियों में आगे यहाँ शॉपिंग करते हैं। दुबई महंगा है, यहाँ सस्ता है। आज से 3 साल पहले मैं रेड छोड़ गया था, वो कम थे, अब उसे ट्रिपल गुना ज्यादा। 3 साल बाद आए हैं आप? हाँ जी। और 3 साल बाद आपको रेट 3 गुना ज्यादा मिल रहे हैं। कोई बात अभी नहीं वो चीज नहीं, रेट बाहर कमाते हो, तुम्हारे पास पैसे भी हैं हाँ, यार। तो मैं वो देख रहा हूँ मुल्क के हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। ऐसे हालात नहीं थे मुल्क के आज से पहले। वज़ीर आज़म कहते हैं कि महंगाई हम 2024 में छोड़ आए हैं, 25 में कहाँ महंगाई है? वो 3 साल में सोया रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लगा था कि जब मैं उठा अचानक और आँख खुली है वो रेट एकदम ही डबल हुए पड़े हैं। जो जैकेट 3 साल पहले लेकर गए थे, आज वो कितने की मिल रही है? अब ये जैकेट मैंने उधर से ली थी दुबई से। हाँ 30 रुपए की। 30 रुपए दिरहम की, 30 दिरहम की। यहाँ के 2200 बनते हैं, कहाँ से पूछेंगे? 6-7 हज़ार से कम नहीं देंगे इधर पाकिस्तान। आज के रेट पे यहाँ 2200 बनता है? आज के रेट, दिरहम के आज के रेट आज महीना भी नहीं हुआ है हुए। दिरहम के आज के रेट पे ये जैकेट 2200 रुपए 2200 रुपए की है। यहाँ कितने की मिलती है? अब यहाँ से मैंने रेट नहीं पता कि जहाँ सदर वाली साइड पे पता करेंगे वो 7000 से कम नहीं देते। तो दुबई सही है या ये सही है, लाहौर सही है? और वहाँ से हमें सस्ती चीज़ें मिल रही है, वहाँ सस्ती मिलती हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या ख्याल है, अब क्या करें कि हमारा निज़ाम भी कोई दुबई जैसा बन जाए? निज़ाम तो यही है, अगर हक के खिलाफ बात करेंगे तो सीधा अंदर जाएंगे, तो कुछ भी नहीं कर सकते। भेड़ बकरे की तरह ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। सर तो उठा नहीं सकते हम अपना, वापस दुबई जाएंगे और यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। चलो मेहरबानी यार, शुक्रिया। खैरियत से? जी। सर क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? तो जॉब होल्डर बंदा जो है ना वो सही जवाब देगा, क्योंकि टैक्स तो आपका कट के आएगा सैलरी में। जी जी। और वज़ीर आज़म कहते हैं कि आप जॉब होल्डर के लिए खुशहाली के दिन आने वाले हैं, क्योंकि महंगाई 81 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। लागे तो नहीं रहा है सर। 2024 में जो महंगाई 40% पे थी, जब हम 2025 में दाखिल हुए तो वो 4% पे आ गई है। नहीं ऐसा नहीं है, वज़ीर आज़म बता रहे हैं यार, आप ऐसा मान लें बात, वज़ीर आज़म बता रहे हैं। है ही ऐसा, नहीं तो फिर कैसे माने? मुल्क का सबसे बड़ा जो ओहदा है वज़ीर आज़म, वो ये बात कर रहे हैं, वो झूठ तो नहीं बोलेंगे ना, सच्चे आदमी होते हैं। जी ठीक है, अगर उन्होंने क्या कहा है तो इसका मतलब ठीक ही कहा होगा, फिर उनके हिसाब से ठीक होगा, फिर बाकी आपके हिसाब से नहीं? आवाम के हिसाब से नहीं। क्या मसाइल हैं इस वक्त जो आवाम के रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जो घर पे जिस पे किचन चलना है, क्या वो चीज़ें भी कोई बेहतरी नहीं आई, वो रेट कम नहीं हुए? नहीं, महंगाई तो अपने हिसाब से चल रही है ना, ज़्यादा ही है। ये देखें मार्केट में कितने लोग बेचारे आए हुए हैं इसी चक्कर में कि सस्ती चीज़ें मिले। 1200 की जैकेट मिल जाए। हाँ, लेकिन अगर देखें तो बड़ा महंगाई तो है। ठीक है, अगर महंगाई कम हो तो इस बाजार में रश कम हो जाएगा। जाहिर है, फिर बंदे को हर मार्केट से चीज़ें सस्ती मिलेंगी तो फिर यहाँ क्या करने आएगा बंदा? वो नई मार्केट में जाएगा, नई चीज़ जाहिर है खरीदेगा, वही चीज़ खरीदेगा। यहाँ पर वही आता है जिसकी जेब इजाजत जाहिर है दे। जैसे या एक चीज़ और भी तो हो सकती है, यहाँ जो माल मिलना है वो इम्पोर्टेड है, तो वो ख्वाहिश भी होगी कि यार मैं यहाँ से ढूंढूं अच्छी चीज़। वो ठीक है, लेकिन ये कम लोग हैं ना जो इम्पोर्टेड तो ये सोच के आते हैं। हाँ, लेकिन ज़्यादा जो वहाँ में इसलिए आती है कि यहाँ से चीज़ सस्ती मिलेगी, तो ये है कि हम। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, ये देखें 60-70 लाख रुपए की ये गाड़ी है, तो गाड़ियों वाले भी आके शॉपिंग कर रहे हैं। नहीं, वो कर रहे हैं ना, मसला ये है कि जिनको वो है ना इम्पोर्टेड का शौक, वो ये है, वो आते हैं, लेकिन कम लोग हैं ना ऐसे। वो कम, उनकी तादाद कम है। जी जी, बिल्कुल ठीक है। तो अभी कुछ चीज़ देखी? हाँ, ये मैंने देखी, ये बूट लिया आपने? वाह कितने का मिला? ये मैंने तकरीबन 1000 रुपये का लिया।
नया है कि नहीं, ये सेकंड हैंड ही है, लेकिन ये अच्छा, है अच्छी कि क्वालिटी। कुछ बेहतर है। ठीक है, अगर ये मैं दुकान से लेने जाऊंगा तो ये 3-4 हज़ार से कम नहीं मिलेगा। तो यहाँ 1000 रुपये में आपका काम वो 1000 रुपये बन गया। चले, आप तो अच्छे खुश नसीब रहे हैं यार। ऐसा ही आपने है। इसको पॉलिश करके पहनना है और फिर आपने कहना है वो मेरे मामू लंदन होते हैं उन्होंने भेजा है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, हम यही कहेंगे, हमने मार्केट से लिया अमूमन लोग यही कहते हैं कि वो जब मैं गया था ना यूरोप में टूर पे, तब मैं ये जैकेट लेकर आया था। कहते हैं कि नहीं? कहते हैं लोग, कहते हैं ना लोग कहते हैं। हाँ। और वो यूरोप उनका ये स्टेशन मार्केट होती है, ये बहाने होते हैं कि नहीं? सही है, सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कोट पहन के देखें तो पता चलेगा ना कि अच्छा भी लग रहा है कि नहीं। आप वीडियो बना रहे हैं, मैं तो नहीं, मेरी ना बनाए। नहीं, वो कोट तो पहने आप। वो मैं यूनिवर्सिटी में जाना होता है, मुझे नहीं इस चीज़। क्या करते हैं? अभी पढ़ रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ। तो आप तो अच्छे आदमी हैं, मेहनत कर रहे हैं। हाँ, आपसे बेहतर कौन जानता है अल-कासिबु हबीबुल्लाह। बेशक। आप अल्लाह के दोस्त हैं जो मेहनत भी करते हैं और फिर जितने वसाइल में यहाँ से, मैं मेरी बात सुने, मुझे तरीका बताएं, अच्छी जैकेट ढूंढनी है मैंने। ये चीजें हम कार्ड भी देंगे अंदर से, वो ट्रिक बताएं ताकि मैं भी ओवर कोट लेके जाऊँ। मैं यहाँ से जो लॉन्ग कोट लूंगा ना, मैंने अगले प्रोग्राम में बताना है कि मैं जब छुट्टियों पे यूएसए गया था तब मैंने ये खरीदा था। ये आपके और मेरे दरमियान की बात है। नहीं, ये आप सही कह रहे हैं। यहाँ जो ब्रांड आता है, हर ब्रांड बेहतर आता है। यूके के भी बेहतर आता है। लॉन्ग है ना, मैंने यूके से पूछा है कॉल करके, वो कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए तक पाकिस्तानी मिलता है, जो अगर आप वहाँ से खरीदे। वहाँ से खरीदते हैं। यहाँ से आपको 3 से या 4 हज़ार में मिल जाएगा। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। ये बात, यहाँ पहनते कम है। एक तो कैटावर्क करी है, जो अपर फैमिली है वो लोग पहनती हैं, जो मिडिल क्लास वो नहीं पहनती। यहाँ सिर्फ गरीब आदमी खरीदने आता है कि दोनों आते हैं, अमीर भी आता है? अमीर भी आता है। अमीर के लिए तो स्पेशल है ना, आप चले जाएं, स्पेशल आपको माल रखा होगा उन्होंने लैदा ही, जिसका रेट ज्यादा होगा वो दिखाते भी उसी शख्स को, उस जो मांगेगा, जिसको पता होगा, जो ढूंढने आएगा। तो ढूंढने मैं आएगा। पहले भी हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि गाड़ियां जो खड़ी हैं वो बता रही हैं कि अच्छे खासे जो लोग हैं नहीं आते हैं। यहाँ तो ब्रांड मिलता है, ओपन ही ब्रांड होता है। आप आते हैं, उनको कहते हैं मुझे लॉन्ग चाहिए, यूके का चाहिए, यूएसए का चाहिए, वो आपको देंगे। 1.5 लाख वाली चीज आपको 8-10 हज़ार रुपए में, 8-10 के 3-4 हज़ार में मिल जाएगी आपको। तो बेहतरीन है। वो दुकान का पता बताए ना, मैं भी ले जाऊं। महंगी ज्यादा है ना यहाँ तो। एक तो पाकिस्तान में महंगाई ज्यादा हो गई है, और ज्यादा से ज्यादा बिल इतने महंगे हो गए हैं। नहीं, महंगाई तो कम हो गई। और कहाँ कम हो गई है, बताएं कौन से कम हो जाए। थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म साहब का बयान पड़ा है, वो कह रहे हैं कि जब हम 2024 में होते थे तब महंगाई 40% पे थी। हम 2025 में दाखिल हुए तो महंगाई 24 में ही छोड़ आए हैं, अब सिर्फ 4% है। 66 यूनिट का रेट मुझे पिछले साल लास्ट ईयर में, जो लास्ट ईयर गुजर गया, उसमें आया 3200 रुपया। 66 यूनिट का? 66 यूनिट का। अब वो 2024 की पुरानी बातें ना बताएं। अब तो आएगा ना, बिल आएगा, पता लगेगा ना नए कितना। साल में आपके लिए बिल भी कम, महंगाई भी कम। ये तो मेरा ख्याल है हमारे वजीर आज़म से देखते नहीं है। ये मुझे रख लें अपना मुशीर, तो मैं उनको बताऊं रियलिटी क्या है यहाँ पाकिस्तान। अभी मैंने कहा अल-कासिबु हबीबुल्लाह, आप मेहनत करने वाले आदमी हैं। मुशीर लग गया तो उसकी कड़ी मेहनत करनी है। तो वो गरीब बंदे से ऊपर लेकर आए ना। अगर लैंड क्रूजर में बैठने वाला 450 करोड़ की गाड़ी में बैठेगा, उसको ये साइकिल का रेट का तो नहीं पता होगा। बेसिक रियलिटी है हमारे। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, बेसिक हमारी कौम को माफ़ करे। मुझे डॉक्टर इसरार की एक बात बड़ी पसंद है। वो कहते हैं हम सबसे मुनाफिक कौम देखनी है, वो पाकिस्तानियों को देखनी है। हर बंदा यहाँ मुनाफिक है। तब्दीली ऐसे नहीं आएगी हम वज़ीर आज़म को चेंज कर लें या पार्टी चेंज कर। वज़ीर आज़म तब्दीली लेकर आनी है ना इंसान ने, ख़ास और पाकिस्तानियों ने अपने अंदर से शुरू करे। हर बंदा ईमानदार हो जाए तो अल्लाह ताला में हुक्मरान भी अच्छे। बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कभी अल्लाह करे आप मुशीर लग जाएं, आपने एक काम करना है, आपने वज़ीर आज़म साहब को यहाँ लेकर आना है। बेशक वही वज़ीर आज़म आएगा और ना, उन्हें कहना है यहाँ से कोड खरीदें। ये मैं अब पेज से लेने वाला यहाँ आ गया हूँ। पेज से खरीदारी? हाँ, अब तो जल गया ना, तो अब मुझे यहाँ आना पड़ता है मुझे। उस वक्त फिर आप यहाँ आ गए तो आप किसी और मार्केट में जाते, किसी मॉल में जाते। महंगा हो गया ना काम। एक जैकेट मुझे 10,000 की मिलती है, यहाँ मुझे 1,000 में मिल जाएगी। मैं दुआ करूंगा कि आप मुशीर बन जाएं, लेकिन आप वादा करें कि आप वज़ीर आज़म को यहाँ लेकर आएंगे, तो ताकि उन्हें पता चले कि जो इस बाइक पे आता है उसको कितने की मैं जैकेट पैदल आ रहा हूँ, बाइक भी नहीं है। अल्लाह ताला आपके लिए मज़ीद आसानी पैदा थैंक करे। यू। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई चीज़ खरीदी कि नहीं अभी तक?
खरीदी क्या भाई साहब, वो जैकेट है, ये पुरानी जैकेट है। अच्छा। तो ये लोग जैकेट लेने के लिए, ये मेरे दोस्त ने जैकेट लेनी है, उसने 3000 रुपया पुरानी जैकेट का मांग रहा है। 3000 रुपया? जी, पुरानी जैकेट का 3000 रुपया मांग रहा है। इम्पोर्टेड माल होगा। इम्पोर्टेड है ना, लेकिन कोई अच्छी चीज़ भी मिल जाती है। कितने पैसे लगाए? इसने 2 जैकेटों के 1200 रुपया लगाया। 2400 रुपया? जी, 2400 रुपये इसने लगाया 2 जैकेटों के। तो वो कह रहा नहीं, मैं जी एक जो है ना 2500 की दूंगा, इससे कम नहीं दूंगा। थोड़ी सी बहस करनी थी तो डील हो जानी थी। नहीं, पठान दे तो देते हैं, लेकिन थोड़ी सी जरा सिरखपाई करनी पड़ती है। थोड़ा मामला को लंडे का महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया जी। अभी 500 वाली चीज़ जो है वो 1500 में, 2000 में, 3000 में बिक रही है। 500 वाली चीज़ का इतना रेट बेचते हैं महंगी भाई, बहुत रेट बढ़ गया। क्यों बेचते हैं महंगा? वो ये देखो, वो कह रहे हैं वो नहीं आपको बताएंगे। वो जो कह दिया उन्होंने समझ लें कि उनका फिक्स रेट है। जो उन्होंने कह दिया ना भी इसी रेट पे मिलेगी, तो उसी रेट पे। 2500 3000 लेके आप मार्केट में जाएं जहाँ नई चीज मिलती हो तो वो मिल जाएगी। नहीं, 2500 3000 में भी कोई जैकेट नहीं मिलती। वहाँ भी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी आपको। आप फिर क्या करना है? जैकेट लेनी है कि नहीं लेनी? नहीं लेंगे, कोई ना कोई तो लेंगे। ये सर्दी को रोकने के लिए, ये अभी देखना, ये मेरे साथ आया, मेरा दोस्त है, तो इसने कहा जी मैंने जैकेटें लेनी है, तो कुछ ना कुछ तो लेगा ही ना। दुआ करते हैं जी आपको 2500 रुपये में 2 जैकेटें मिल जाएं। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से? बेहतरीन। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी, वो कहते हैं कि 81 माह की कम तरीन सतह पर महंगाई आ गई है जी, और 2024 में जब हम होते थे पिछले साल जी, तब 40% पे थी महंगाई, सही है। अब सिर्फ 4% पे है। हाँ, सही बात है आपकी। यहाँ हम आए हैं डीजी खान से। अच्छा, वैसे जो है ना हम सराइकी स्पीकिंग हैं। खूबसूरत जुबान, हाँ, मीठी जुबान। हाँ, तो सराइकी में बात कर सकता हूँ? बिल्कुल करो। हाँ, असा डेरे गाजी खान ही चो आए वधे हैं सर, ते असा भी बस ये बाजार लंडा बाजार फिरदे पे हैं। वैसे ये ठीक है, मार्केट ये कोई मिडिल क्लास लो क्लास वाले बंदे उन्हें दी बेहतरीन अप्रोच है, लेकिन एक थोड़ा जिहा मसला इतना ये है सी कदरा बारगेनिंग करनी पड़ती है। थोड़ा जिहा रेट अपना हाई दसे बारगेनिंग भी जरा सराइकी जाओ ना। हाँ, नाप तोल करना पैंदा है, रेट करना पैंदा है, की कहीदा? जी हाँ, जी हाँ, बस इन्हें नाल वो रेट भाव करना पौंदे सही। अच्छा, जी हाँ, जी हाँ, ये पीछे अपना रेट ते में हाई दसी वेंदन भला पीछे असा अपने तरीके नाल उन्हें को आखदे हैं यार ये ना करो सर नाल, मेहरबानी करो जरा रेट अपना हौला हाथ रखो। तो आप भावलपुर से? ना सर, डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान से यहाँ शॉपिंग करने आए हैं? शॉपिंग करने आए हैं। ठीक है जी हाँ, जी हाँ। सराइकी जी रहना है? अच्छा अच्छा, जी हाँ, असा सराइकी पाकिस्तान की तमाम जबानों में से मुझे सबसे मीठी जुबान सराइकी लगती है। अच्छा, माशाल्लाह सी माशाल्लाह। जी हाँ, जी हाँ, बस असा सी जरा है ना सी डीजी खान जो है वधे हैं स्पेशल थी या शॉपिंग करना है। बाकी वो वड्डे माल पैकेजेस माल उन्हें कुछ साईं बुज़दार दे इलाके तो? बुज़दार दे इलाके दे हैं सही। साईं बुज़दार दे दोस्त तो? नहीं, दोस्त नहीं से बस उन्हें दे इलाके दे हैं। साईं बुज़दार दा जो दौर रहा जी हाँ, पंजाब विच, जी हाँ, मैं सुनया डीजी खान ने बड़ी तरक्की हो गई। जी हाँ, डीजी खान सी उन्हें सब किने बड़ा जरा है ना सी उन्हें कार्डियोलॉजी हस्पताल दिते। ठीक है, ये उन्हें दा एक बड़ा ही मैं समझो अचीवमेंट है। ते क्योंकि साकू तो पीछे हस्पताल जाल मुल्तान लगदा हा सही, ये सारे इलाके दे बिल्कुल करीब है और इनकी बहुत बड़ी साकू सहूलत मिली है सही। हुण असा चाहते हैं, मेरी एक अपील है शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज शरीफ साहबा को, साकू एक कैंसर हस्पताल देवन सी लाजमी। सारे इलाके कैंसर तौसा शरीफ सारे बाकी जितने भी वस्तियां हैं ना सर, उतना बहुत ज्यादा फैला पे। उतना यूरेनियम की वजह किने सारे पहाड़े यूरेनियम चूंकि निकलती पी है ना सर, ते उनकी वजह किने सारे बहुत सारे मकसद है कि वो फिर लाहौर आंदे ने या कराची जांदे ने? असा कराची वेंदे थी या लाहौर वेंदे तो शौकत खाना में या पीछे कराची वेंदे हैं सही। ते पीछे उता गरीब बंदे को पुछदा कोई नहीं, असा सराइके को तो खास कर उता लिफ्ट ही कोई नहीं करवेंदा। हुन मरियम नवाज नवा कैंसर हॉस्पिटल बना रहे ने इथे लाहौर। जी हां, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल है वलेंशिया दे करीब है। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह वो पीछे जरन सारा भला हाल ही ता अजन तुसी जा रहे हो कि साउथ बेल्ट भी बने? हाँ, डीजी खान वाली डीजी खान है सारी रिक्वेस्ट है जा किथे गए अपने बुज़दार साईं किथे गए? इलेक्शन ही लड़या है? ना सर, बुज़दार सही बस वो हाली घूमन सही। को फोन शोन कर दे राब्ता हुंदा ना सी ना कोई राब्ता शाब्ता कह नहीं फिलहाल। वो बस सियासत कने उठ थी गए को डेरे दे के चले गए? नहीं, हाँ, अपने डेरे दे उत्ते उथे उन्हें दा डेरे दे मुलाकात कराया करो। बस डेरे दे उत्ते मुलाकात ही कम थी उन्हें नाल सही। फिलहाल सियासी तौर पे भी वो अपने आप को कट ऑफ कर गए। कौन है एसएम ਤੁਹਾਡੇ इलाके ਦਾ एमएनए एमपीए कौन है? एमएनए सी सारा तो हुन फिलहाल जो रहना सी सरदार अमजद खान है, अमजद खान फरूक खान। अच्छा, ते दूजा जो रहना सी सारा दूजा जरा है एमपीए सी वो है सलाहुद्दीन खान खोसा। ठीक है, ए नून लीग के तरीके से? नून लीग दे, नून दे जे हुकूमत है जो
टाड़ा की मसला है बस सर उन्हें साथ अपील करनी है साथ ज़ाहिर है भी कैंसर हॉस्पिटल कैंसर हस्पताल दी सी बड़ी मेहरबानी की मरियम बीबी अगर शुक्रिया सर। देखें तो सराइकी बेल्ट का खूबसूरत आदमी, वो उनके लिए मसाइल हैं, वो चाहते हैं कि कैंसर हॉस्पिटल उन्हें मिलना चाहिए। क्या कह रहे हैं सर तुहाडे तवस्सुस नाल जिला डीजी खान को कैंसर हस्पताल दी अशद जरूरत है। वही क्या लगे हाँ। भाई नाल अटामिक भी उधर है, सब चीज उधर है, 2 अटामिक के लगे हुए हैं। डीजी खान को कैंसर अस्पताल की अशद वो जरूरत है, वो मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। बाकी यूनिवर्सिटी और बाकी मामला वो हैं, लेकिन इस वक्त कैंसर अस्पताल की अशद जरूरत है। हम आपके चैनल के आपका पैगाम पहुंच गया। वजीर आला मरियम नवाज से रिक्वेस्ट करते हैं कि डीजी खान हमने अपना काम कर दिया, अल्लाह करे वो सुन भी लें। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी। 150 रुपए? हाँ जी, ये दे 150 मेरे पास माल दे 150 सारा 150 रुपए। हाँ जी, तो ये तो लोग कहते हैं आप महंगा बेचते हैं। नहीं ये देखो ना, कहाँ का मॉल है? ये देख, ये बाहर का है, बाहर का। इस मुल्क का को टैग दिखाएं, को ब्रांड दिखाएं। ब्रांड है, ब्रांड भाई, ब्रांड माल है। हाँ जी, ब्रांड माल है। हाँ, अच्छा तो माल जो है। 2-4 पीस इकट्ठे खरीदे थे तो फिर कितने का देंगे? फिर सस्ता भी कर लेते हैं, 50 रुपए का पीस लगा लेंगे। 50 के तो नहीं, खैर वो किसी का 60 रुपए का लगा दें, 70 रुपए लगा दें। हाँ, इस तरह भी हो जाता है। कैसा चल रहा है निज़ाम? हाँ बस शुक्र है, जो किस्मत में है वो मिलना है। हाँ, जो मुकद्दर में है वो मिल जाता है। कितनी उम्र है आपकी? मेरा उम्र तकरीबन इस टाइम 55 साल। 55 साल? हाँ। नहीं ज्यादा, दाढ़ी तो सफेद हो गई। नहीं, दाढ़ी की बात नहीं है। 55 साल? हाँ। कहाँ से हैं, किस इलाके से? हमारा इलाका है मर्दान से। हाँ जी। और कितना अरसा हो गया यहाँ पे? यहाँ हमारा बहुत हो गया भाई, बस इस सीजन में आते रहते हैं। सीजन में आते रहते हैं, ठीक है, बड़ी मेहरबानी। कैसे हैं भाई? शुक्र है, खैरियत से हैं? क्या करते हैं? मैं तो मजदूर आदमी हूँ। तो यानी आप ही सेठ आदमी है असल में? नहीं, हम मजदूर आदमी हैं। सेठ आदमी तो वो हैं जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, जिनकी तनख्वाह में 5 गुना इजाफा हो गया, जो काम तगेगा नहीं करते हैं ना भाई, बहुत तगेगा काम नहीं करते। कौन से वजीर है जो 26 दिन जो है ना अपने महकमे में बैठता है, मुझे बता दें। तनख्वाहें अपनी बढ़ा ली और क्या काम करें आप बताएं। मैं कह रहा हूँ दुनिया में इससे बदतरीन अवाम पूरी दुनिया में कहीं नजर नहीं आई। किसी अवाम है ना, कोई बाहर नहीं निकला, किसी ने एहतजाज नहीं किया। ओपोजिशन है, उसे सिर्फ इमरान खान के अलावा किसी का पता ही नहीं ने साथ बैठ के तनख्वाहें बढ़ाई हैं भाई। वो इस वक्त अवाम के दुश्मन है सबसे बड़े, ऑपोजिशन जी। जब अवाम की बात आती है तो अवाम को लिए हकूक के लिए जितनी सियासी पार्टी है ना इस वक्त, ये अवाम के दुश्मन है, जो बाहर आके एहतजाज नहीं कर रहे। उन्हें बताएं भाई, अवाम को नहीं पसंद है ये चीज़ें। ऑपोजिशन ये कहती है, यानी तरीके इंसाफ खास तौर पे, कि ये सारी फॉर्म 47 की असम्बली है, फॉर्म 47 की हुकूमत है। इसी फॉर्म 47 की असम्बली से जब MPA की तनख्वाहें बढ़ रही थी, वो सब ने इकट्ठे बैठ के पास कर ली। भाई उनके जाती मुफाद जब आते हैं ना, वो सब कुछ भूल जाते हैं। उनका जाती मुफाद है ना, फॉर्म 47 जायज़ हो जाता है, हर चीज़ जायज़ हो जाएगी। जब जाती मुफाद आ जाएंगे, हर चीज़ जायज़ हो जाएगी। वज़ीर आज़म अब कह रहे हैं कि जब हम 2024 में होते थे जी तब महंगाई थी, अब हम 25 में दाखिल हुए हैं तो महंगाई सिर्फ 4% पे आ गई है। ये तो मेरे ख्याल से जो उनसे है ना वज़ीर आज़म साहब हमारे, वो पता नहीं ख्वाब ही देखते होंगे, जो उनको पता है। वो एक आदमी बाहर निकलेगा ही नहीं, एक आदमी नवाब है, मिलों का मालिक है, फैक्ट्रियों का मालिक है, उससे क्या पता है गरीब आदमी के क्या हालात। साहब ख्वाब कैसे देखते हैं? वो सोते ही बहुत कम है, वो दिन में को 1.5-2 घंटे सोते हैं, सिर्फ 3 घंटे। 3 घंटे जो आदमी सोते हैं ना, वो ज़हनी तौर पर बीमार हो जाएगा। मेडिकल तो ये कह रही है, अगर 3 घंटे सोते हैं तो शाम का टाइम ही किसी जगह पे आ जाएं, मरियम नवाज साहब भी किसी जगह पे आ जाएं। ये पूरी ट्रैफिक जाम हुई हुई है, देख लें आप। वो 21 घंटे काम करते हैं, वो फारिग थोड़ी हैं। फिर भाई 21 घंटे से क्या, वो 24 घंटे भी काम कर सकते। ये तो आप बात कर रहे हैं, सदर ममून था जब वो कहता था शहबाज शरीफ साहब इतने स्पीकर हैं, वो 26 घंटे काम करते हैं। उनके यार क्या कहना। मरियम बीबी वज़ीर आला पंजाब, मलका पंजाब, वो 18 घंटे काम करती हैं, उन्होंने खुद बताया। वो 22 घंटे काम करती हैं, बहुत काम करती हैं। वो कभी आज तक बाहर निकली ही नहीं। उन्होंने कभी अवाम के बीच में जाके देखा ही नहीं कि अवाम के क्या हालात हैं। अब हुकूमत ने 37,000 रुपये तनख्वाह की है मजदूर की। मुझे वो एक फैक्ट्री में बता दें, कभी उन्होंने जाके किसी सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लिया हो, भाई आपकी कितनी तनख्वाह है? लेबर मिनिस्टर नहीं पूछ लिया हो, नहीं उन्हें तनख्वाहों का पता है। उन्हें कितनी ज़रूरत की क्या है, उन्हें अवाम से मुखातिब। जिस अवाम ने वोट दिया, जिसके वोट से MP और वजीर बने, उसकी तनख्वाह कम से कम 37,000 और MPA की तनख्वाह सिर्फ 4.5 लाख। ये बहुत कम बता दिया आपने। वजीर की 9 लाख से ज्यादा। वजीर की तो तनख्वाह है, उसके ऊपर जो बेपना उनको सहूलतें मिलती हैं, अलाउंसेस के अलावा ठेके दे दिए, उसमें से कमीशन है।
अब आप देखें वो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं बिजली की हमने बहुत कम कर दी है। भाई जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं सरकारी मुलाजमीन, इनकी बिजली कम ख़त्म कर दो। इनके बिल ये तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, अगर तनख्वाह लेने हैं तो बिल क्यों नहीं अदा सकते? मैं 37,000 रुपये तनख्वाह कमा रहा हूँ, मैं बिल दे सकता हूँ, तो ये लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो कहा आप सेठ आदमी हैं, अब गैस मिल रही है ना 1 हफ्ते से पूरी। हाँ गैस मिलनी शुरू हो गई, वो भी आती है कभी नहीं आती, अमीर इलाकों में आती है, गरीब इलाकों में वो भी नहीं आती। चलो पर अल्लाह का हुक्म, 2025 में भी आप हमें वही रोने सुना रहे हैं। हमने सोचा था कि नए साल में आप खुश होंगे। नए साल में तो खुश हो गए ना। अब चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में 100 रुपये टिकट थी, अब 300 रुपये टिकट हो गई है। क्योंकि अब जो गरीब आदमी है ना, वो अपने बच्चों को जो से है ना, चिड़ियाघर नहीं लेकर जाएगा, वो खुद जानवर बन जाएगा, बच्चों को खुश कर देगा, वो और क्या कर सकता है। बड़ी मेहरबानी। 300 रुपये टिकट इसलिए की गई है कि आप चिड़ियाघर जाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, बच्चों का टाइम भी वेस्ट होगा, बच्चों को पढ़ाई में लगाएं, वो कुछ पढ़ लें, कोई शायद पाकिस्तान के लिए कुछ कर लें या शायद बाहर चले जाएं। अगर कभी किसी वजीर से ये सवाल करने का मौका मिला तो शायद वो ऐसी ही कोई दलील दें। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।